अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज की वीडियो में हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर बात करने जा रहे हैं जो पाकिस्तान एयरफोर्स की कॉम्बैट कैपेबिलिटी को बिल्कुल नए लेवल पर ले जा सकती है। ये है मल्टीपल इजेक्शन रैक यानी MER, एक ऐसा सिस्टम जो फाइटर जेट्स की वेपन कैरिंग कैपेसिटी को ड्रामेटिक तौर पर बढ़ा देता है। दुनिया भर की मॉडर्न एयर फोर्सेस अपने जेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा वेपन से इक्विप करने की रेस में लगी हैं और इस दौर में चाइना ने एक एडवांस MER सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है जो पाकिस्तान के लिए भी अवेलेबल है। इस सिस्टम का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये J-10C और JF-17 ब्लॉक 3 जैसे 4.5 जनरेशन जेट्स की वेपन लोड कैपेसिटी को लगभग 50% तक बढ़ा देता है। इसका सिंपल मतलब ये है कि एक जेट जो पहले लिमिटेड मिसाइल्स लेकर उड़ता था अब एक ही मिशन में 50% ज़्यादा वेपन्स कैरी कर सकता है। ऑपरेशन के दौरान ज़्यादा मिसाइल लोड होने का मतलब ज़्यादा फायर पावर, ज़्यादा लीथल मिशंस और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी। अगर हम स्पेसिफिकली JF-17 ब्लॉक 3 की बात करें तो MER लगने के बाद ये एयरक्राफ्ट एक ही मिशन में 8 एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स तक ले जा सकता है। ये कैपेबिलिटी पाकिस्तान एयरफोर्स को मल्टी टारगेट स्ट्राइक मिशंस में बहुत बड़ा एज देती है क्योंकि एक ही फ्लाइट में मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स एंगेज किए जा सकते हैं। इस सिस्टम का एक और फ़ायदा इसका मल्टी प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी है। MER सिर्फ J-10C के लिए नहीं बल्कि J-11 और JF-17 जैसे फाइटर प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है, यानी एक ही टेक्नोलॉजी पूरी एयरफोर्स की स्ट्राइक फ्लीट को अपग्रेड कर सकती है। तुर्की की डिफेंस फर्म असिलसन भी इसी कैटेगरी का सिस्टम डेवलप कर चुकी है। पाकिस्तान के पास अब चॉइस मौजूद है, या चाइनीज़ MER चूज़ करे या तुर्किश वर्जन, दोनों ही कामयाब और ट्रस्टेड सिस्टम्स हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी पाकिस्तान एयरफोर्स को स्ट्रेटेजिक फ्रीडम प्रोवाइड करती है। सबसे एक्साइटिंग बात यह है कि MER सिर्फ एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स ही नहीं बल्कि PL-15 जैसे एडवांस BVR मिसाइल्स के लोड को भी बढ़ा सकता है। JF-17 ब्लॉक 3 पहले सिर्फ 2 PL-15 मिसाइल्स कैरी करता था, लेकिन MER के बाद ये नंबर 4 या उससे भी ज़्यादा हो सकता है और ये पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए गेम चेंजिंग कैपेबिलिटी है। PL-15 की रेंज 200 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी जेट्स सेफ डिस्टेंस से एनिमी एयरक्राफ्ट को इंगेज कर सकते हैं। जितने ज़्यादा PL-15 मिसाइल्स एक जेट कैरी करेगा उतना ही ज़्यादा वो एयर डोमिनेंस अचीव कर सकता है, स्पेशली जब एनिमी का एयरक्राफ्ट काउंट हमसे ज़्यादा हो। MER का इंट्रोडक्शन पाकिस्तान और चाइना की डिफेंस टाइज को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। यह टेक्नोलॉजी उन मॉडर्न प्लेटफॉर्म्स के साथ परफेक्ट सिनर्जी क्रिएट करती है जिनमें J-10C का एसर रेडार, एडवांस एवियोनिक्स और मल्टी रोल स्ट्राइक कैपेबिलिटी शामिल हैं। साथ ही चाइना के ऑफर्ड डिफेंस पैकेज J-35 स्टेल्थ जेट्स, KJ-500 एवैक्स और HQ-19 एयर डिफेंस पाकिस्तान की एयर सिक्योरिटी को मल्टी लेयर शील्ड देता है। तो नाजरीन, मल्टीपल इजेक्शन रैक MER का इंडक्शन पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए एक पावरफुल फोर्स मल्टीप्लायर साबित होगा। कम जेट्स के बावजूद ज़्यादा वेपन्स, ज़्यादा फायर पावर और ज़्यादा मिशन सक्सेस। ये वो कैपेबिलिटी है जो रीजनल एयर बैलेंस को सीधा इन्फ्लुएंस करती है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि पाकिस्तान की एयर डिफेंस स्ट्रेटजी का एक नया एरा है। तो नाजरीन, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको ऐसी ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स सबसे पहले मिल सकें। तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।